ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। वापस आ गया अपने वेनेसडे मैसेज के साथ वीक 32 में। कहां पे था मैं था एडवांस आईएसबी पे। मैं वापस आया मलेशिया। आज घंटों बिताए मैंने महान दातो श्री विजय के साथ, ताकि मैं री एनर्जाइज कर सकूं, री अलाइन कर सकूं, अपनी ईगो को खत्म कर सकूं। जितना दूर मैं उनसे रहता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईगो और स्ट्रांग होती जा रही है मेरी। लेकिन आज सब कुछ सॉर्टेड है। मैं करीब 3 से 4 घंटे उनके साथ बिताया हूं और मैं दुनिया के एकदम आसमान पे हूं। और अब मैं बैठा था माइक जो कैमरा के पीछे है उसके साथ, और मैं सोच रहा था कि क्या बात करूं वेनेसडे मैसेज के बाद। मैं सारी बर्थडे ग्रीटिंग्स किया वी एम्बेसडर के साथ, तो थोड़ी सी हाउसकीपिंग कर लेते हैं पहले। तो मैं इस्तांबुल आऊंगा और तैयार हो जाइए इस्तांबुल रॉक करने के लिए। फिर इसके बाद मैं तैयारी कर रहा हूं हर छोटी सी छोटी डिटेल वीकॉन के लिए। वीकॉन 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 सितंबर 12 से 16 अविश्वसनीय होने वाला है। मैं वीडियोस भेजता रहूंगा वीकॉन के आपको, जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं वो वीकॉन की एनर्जी भेजने की सोशल मीडिया के थ्रू वीडियोस पूरी दुनिया को। तो अगर आपने अपनी फ्लाइट नहीं बुक की है, होटल नहीं बुक करी, क्यों 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 अभी करो, अभी करो मेरे भाइयों और बहनों। एनिवर्सरी वीकॉन है ये, अविश्वसनीय वीकॉन होगा ये, क्योंकि बहुत जबरदस्त लोग स्टेज पे आएंगे। फाउंडर्स जापा दातुश्री विजय, जो हमेशा अपना जादू करते हैं स्टेज पे। एकदम मैजिकल वीकॉन होगा ये। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। वीकॉन तो मेरे लिए एक तीर्थ स्थान के जैसा है, जैसे मैं अपने घर वापस जाता हूं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना वेलकम होम। तो पिछले कुछ दिनों से मैं बात कर रहा था बहुत सारे लीडर्स के साथ पूरी दुनिया में, और वो लोग जो नए लोग हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा मुझे। मैं चीफ हूं आपका, आपका अपलाइन। मैं रिप्रेजेंट करता हूं महान जापा और दातुश्री विजय को, मेरे महान फाउंडर्स, मेरे मेंटर्स जो हैं। तो आज मैं बात करना चाहता हूं उस टॉपिक के बारे में जिसमें वेडनेसडे मैसेज से बात नहीं करता हूं, लेकिन अभी 2 सेकंड पहले मेरे दिमाग में आया ये। नेटवर्कर बनना, इसका मतलब होता है अपनी यात्रा शुरू करना एंटरप्रेन्योरशिप की। आप सब लोग जानते हैं और ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप अपने जीवन के एक पाथ पे हैं क्यूनेट से पहले, और फिर कहीं तो मास्टर प्लान ने काम किया, या भगवान ने आपके सामने किसी को लाके रख दिया जिसने आपके प्रेजेंटेशन करी, और आप उस पल पे पता नहीं किसी कारण की वजह से, धन्यवाद भगवान का, आपने हां बोल दिया। और आपका जो पाथ था, जीवन का रास्ता था, वो इस रास्ते पे आ गया, क्यूनेट वी के आपके अपलाइन पे। और ये जो रास्ता है एंटरप्रेन्योरशिप का, ये बिल्कुल अलग जर्नी है जो चलती है कुछ प्रैक्टिकल लॉजिकल चीजों से, लेकिन ज्यादातर ये डोमिनेंटली ड्रिवन होती है इमोशंस से। और सबसे पहला ये चलता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज से, जो मैं बहुत ज्यादा बात कर रहा हूं बहुत लोगों से, जिसको हम बोलते हैं ड्रीम। बिना ड्रीम के ये बिजनेस में कोई मतलब नहीं है। हमारे सारे सपने जो होते हैं ना, वो यहां से आते हैं। जब आप अपनी ड्रीम लिस्ट लिखते हो ना, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ब्लॉक नंबर 1, तो आप गाड़ी लिखते हो, घर लिखते हो, माँ बाप के लिए कुछ लिखते हो। अब खतरा क्या है? खतरा ये है कि जब यहां से यहां आते हो ना, जैसे मैंने इंस्टा लाइव पे बोला था, और फिर कहीं तो इस लाइन पे जब आप इस यात्रा पे होते हो महीनों तक या सालों तक, तो आप प्रैक्टिकल बन जाते हो। आप वो जादू खो देते हो, वो इमोशनल फीलिंग खो देते हो, वाओ वाली, कि मैं कुछ तो अलग कर रहा हूं, मैं एक ऐसे रास्ते पे हूं जहां मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने वाला हूं, मैं अपना जीवन बदल दूंगा, मैं रोज ग्रो कर रहा हूं, मैं बाकी लोगों की जिंदगी चेंज कर रहा हूं। तो वो इमोशनल एस्पेक्ट चला जाता है लॉजिकल एस्पेक्ट में। और अगर ये आपके साथ हो रहा है अभी वेडनेसडे मैसेज पे वीक 32 पे, तो इसको वापस लेकर आइए, क्योंकि अगर आप वाकई सक्सेसफुल होना चाहते हो इस बिजनेस में, यहां से मत करिए, यहां से करिए, अपने दिल से करिए, और हर चीज ठीक हो जाएगा। मैं वादा करता हूं आप एंजॉय करोगे, रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन आज इस वेडनेसडे मैसेज में मैं बात करना चाहता हूं ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, क्योंकि जब आप एक ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर होते हो, थोड़ा ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करते हैं, जो एक दुकान खोलता है या एक बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी हो सकता है वो। अगर आपने एक दुकान खोली और एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है, तो आप बेसिकली, आप 10 एम्प्लॉयज हैं, 20 एम्प्लॉयज हैं आपके पास, मान लीजिए, आपके पास एक सेंस ऑफ ड्यूटी होगी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनकी तरफ, मेक श्योर करने के लिए आपका बिजनेस इतना सक्सेसफुल हो कि आप सैलरी पे कर पाओ और वो खुश रहें, और आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप सिटीजन बन जाओ अपने देश के। एकदम रिस्पॉन्सिबल, अच्छा खाना, अच्छी क्वालिटी, अच्छा कस्टमर सर्विस, ये एक ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर है।
अब क्यूनेट में आपकी जो यात्रा है क्यूनेट में, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी कस्टमर सर्विस की, क्वालिटी प्रोडक्ट की, ये सब क्यूनेट और वी कर रहा है, ट्रेनिंग्स और ये सब वो लोग कर रहे हैं। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या ड्यूटी है, एक नेटवर्कर की तरह, एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक अपलाइन की तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी पड़ेगी कि आप चाहे जो भी हो, जब आप साइन अप करते हो किसी को, 1, 10, 100, 1000, 10,000 फर्क नहीं पड़ता, जो मैं बोलने जा रहा हूं बदलेगा नहीं। जब आप किसी को साइन अप करते हो तो वो एक प्रोडक्ट खरीदते हैं क्यूनेट से। उन्हें क्यूनेट पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यूनेट एक कंपनी है, उसका 26 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रूव कर चुके हैं, तो बहुत कॉमन सेंस होगी उनके अंदर। वो समझ जाएंगे कि अच्छी कंपनी है जो अपने वादे कर रही है, प्रोडक्ट्स डिलीवर करेगी, कमीशन देगी, ये सब वो करेंगे, उनको ये समझ में आ जाएगा। या तब तक जब तक आप एकदम मोरॉन को नहीं साइन अप कर देते हो और फिर वीकॉन नहीं लाते हो, तब तक हम उसको क्लिक दे देंगे और फिर समझ में आ जाएगा क्यूनेट कितना महान है। तो क्यूनेट से उनको प्रोडक्ट मिल गया, क्यूनेट डिलीवर करेगा प्रोडक्ट, कमीशन पे करेगा, तो उनका रिलेशनशिप जो एंटरप्रेन्योरशिप का क्यूनेट के साथ है वो हो गया। अब वो किस पे भरोसा करे अपनी यात्रा में मैक्स आउट के? अपनी उस यात्रा में जहां पे वो अपने चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे, सीखेंगे, ग्रो करेंगे, एक बेहतर इंसान बनेंगे, बेहतर नेटवर्कर बनेंगे और कुछ फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करेंगे इस यात्रा में क्यूनेट की। अब वो इंसान हो आप। जब आप शुरू करते हो प्रेजेंटेशन दिखाने से उस प्रोस्पेक्ट को, तो आप ये नहीं समझ पाते हो कि जब आप उनको कन्विंस करते हो साइन अप करने के लिए, तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वादे कर रहे हो उनसे। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि दातुश्री मुझे क्या बोला था कि चाहे कोई भी कॉन्वर्सेशन करो तुम किसी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी स्पाउस के साथ, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने डाउनलाइंस के साथ, अपने दोस्तों के साथ, एक स्ट्रेंजर के साथ भी चाहे हो, जब भी आप किसी से एक वार्तालाप करते हो, चाहे आपको भी महसूस करो या ना करो, उसमें वादे होते हैं, प्रोमिसेस होती हैं। एक फोन कॉल भी बोलते हो ना, जब बोलते हो आई लव यू, तो वो भी एक प्रॉमिस है। हर एस्पेक्ट आपका ह्यूमन इंटरेक्शन का जो भी होता है, तो वो अल्टीमेटली एक प्रॉमिस है जो आप करते हो। तो जब आप अपनी प्रेजेंटेशन करते हो, आप प्रॉमिसेस कर रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट को, आप उन्हें बोल रहे हो कि भरोसा करो मुझ पे, कि तो आप गाइड करोगे उनको, आप ट्रेन करोगे उनको, आप उनका हाथ पकड़ोगे इस यात्रा में, आप उनके साथ खड़े रहोगे और जो भी आप बेस्ट कर सकते हो ह्यूमनली वो आप करोगे, ताकि आप उनकी मदद कर सको गोल्स और ड्रीम्स अचीव करने के लिए जो उन्होंने लिखे हैं अपनी ड्रीम लिस्ट में। और ये जो वादा है ये एक सीरियस प्रॉमिस है। और प्रॉमिस के से क्या होता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है और एक ड्यूटी होती है। पहला होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने दिमाग में, अपने दिल में, उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। तो आपकी जिम्मेदारी है उनकी तरफ कि आप उनको प्रोवाइड करो नॉलेज से, टूल्स दो उनको, इक्विपमेंट्स दो उनको, ताकि वो बिल्ड कर सके अपना क्यूनेट बिजनेस, और आपको वो जिम्मेदारी सीरियसली लेनी पड़ेगी। अब मेरे पास एक जिम्मेदारी है आपके लिए, एक आपके अपलाइन की तरह, आपके चीफ की तरह। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जापा और दातुश्री विजयेश्वरन को। तो हर दिन जब मैं सुबह उठता हूं, जब तक मैं सोने नहीं चला जाता हूं, और पिछले पता नहीं कितने टाइम से मैं तो मैं सोया ही नहीं हूं, पता नहीं क्यों, शायद मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं वीकॉन के लिए, इसलिए कुछ तो ऐसा है। तो मैं सुबह उठता हूं हर दिन एक क्लियर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने दिमाग में, कि मुझे वो वादे जिंदा रखने हैं जो मेरे फाउंडर्स ने आप लोगों से किए हैं अपनी 26 साल की यात्रा में। इसीलिए मैं एग्जिस्ट करता हूं आपके अपलाइन की तरह, आपके चीफ की तरह। क्या आप मेरे साथ हो? मेरा वेडनेसडे मैसेज एक वादा है, मेरा इंस्टाग्राम एक वादा है, आपके लिए रहना, आपके बैटल्स में वादा है, ये आपको अपने सपने याद दिलाना, रूल 3 याद दिलाना, एक्ट 48 याद दिलाना, ये सब प्रॉमिसेस हैं। प्रेजेंटेशन के बारे में बात करना, ये सब मेरे प्रॉमिसेस हैं जो मैंने आपसे किए हैं पिछले 26 साल से आपके अपलाइन की तरह, और आप सुन रहे हो मुझे। अब इसी तरीके से आपने भी बहुत सारे प्रॉमिसेस किए अपने डाउनलाइंस के साथ। इसका मतलब आपके पास वो जिम्मेदारी है उनकी तरफ। और मुझे सबसे नफरत किस चीज से है? उन अपलाइंस से, वो लोग जो अपने वादे नहीं रखते हैं, वो अपलाइंस जो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं, समझते नहीं अपनी जिम्मेदारियों को, क्योंकि वो ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप शॉप नहीं है। हम लोग ग्लोबल
नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हैं, हमारे पास बहुत हाई सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपने डाउनलाइंस की तरफ। तो पूछिए अपने आप से, क्या आप एक जिम्मेदार अपलाइन हो? क्या आप एक अच्छे अपलाइन हो? क्या आप एक इफेक्टिव अपलाइन हो? पूछिए अपने आप से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो फाउंडर्स ने मुझसे पूछा था कि क्या तुम चाहोगे अपने आप को अपना अपलाइन, ये इससे आप मेजर कर सकते हो कि किस तरीके के अपलाइन हो। अब अपलाइन जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मैक्स आउट कर रहे हो या चेक नहीं कमा पा रहे हो। जब तक आपका एक डाउनलाइन है जो आप पे भरोसा कर रहा है, एक डाउनलाइन जो आपकी बात सुन रहा है, एक डाउनलाइन आपकी टीम में भी है, तो आप एक अपलाइन हो। तो लाखों का करोड़ों का सवाल यह है, या मैक्स आउट सवाल यह है कि क्या आप एक ऐसा अपलाइन चाहोगे आपके जैसा कि वो आपका अपलाइन बन जाए? अगर इसका आंसर नो है तो चेंज करिए, इंप्रूव करिए और इवॉल्व करिए। और अगर आंसर हां है तो अगले हफ्ते फिर से ये सवाल पूछिए। मैं ये सवाल अपने आप से रोज पूछता हूं, चाहे मेरे पास एक पद्मन सेनाती राजा हो। और मुझे क्या एक पद्मन सेनाती राजा चाहिए? पद्मन सेनाती राजा जैसा। जब तक मेरा आंसर यस है तो मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं। जिस दिन मेरा आंसर नो होगा, एक बुरा दिन होगा, डिस्ट्रैक्टिंग दिन होगा, तो मैं फिर सही तरीके लेता हूं ताकि मैं वापस आ सकूं, ताकि मेरा आंसर वापस से यस हो जाए कि हां मुझे पद्मन सेनाती राजा ही चाहिए मेरे अपलाइन की तरह। क्या आप मेरे समझ रहे हो? आपके पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये जिम्मेदारी नेटवर्क मार्केटिंग में इवॉल्व होनी चाहिए, और इवॉल्व होनी चाहिए एक सेंस ऑफ ड्यूटी में। अब सेंस ऑफ ड्यूटी क्या है? मेरे पास एक सेंस ऑफ ड्यूटी है आपके लिए, सेंस ऑफ ड्यूटी है मेरे फाउंडर्स के लिए, जापा दातोश्री के लिए, महान फाउंडर्स के लिए। मेरे पास एक सेंस ऑफ ड्यूटी है एक फादर की तरह, एक लाइफ पार्टनर की तरह, एक भाई की तरह। हर जीवन के एस्पेक्ट में एक सेंस ऑफ ड्यूटी होती है। सेंस ऑफ ड्यूटी क्या है? जब आप उस पॉइंट पे आ जाते हो लीडरशिप के, जब आप उस पॉइंट पे आ जाते हो रिलेशनशिप के, जहां पे आपकी जो जिम्मेदारी बदल के सेंस ऑफ ड्यूटी बन जाती है, इसका मतलब यह है कि अब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, अपने आप को पहले नहीं रखते हो। आपकी ड्यूटी आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपकी ड्यूटी आपकी टेम्पररी हैप्पीनेस से, खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपकी ड्यूटी आपकी नींद से, आपके आराम से, आपकी ड्यूटी आपके लंच डिनर ब्रेकफास्ट से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप समझो अल्टीमेट सेंस ऑफ ड्यूटी ये नहीं समझ पा रहे तो देखिए अपनी मां को, किसी भी मां को देखिए इस दुनिया में, किसी भी मां को, किसी भी अम्मा को, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं एक मदर की तरह हाईएस्ट लेवल पे। कभी भी वो अपने आप को पहले नहीं रखते अपने बच्चे के सामने। और अगर आपको एक इफेक्टिव अपलाइन बनना है, अगर आप एक सक्सेसफुल मैक्स आउट अपलाइन बनना चाहते हो, अगर आप एक ऐसे अपलाइन बनना चाहते हो जो लोगों को रिटेन कर सके, उनकी वफादारी को और ट्रस्ट को रिटेन कर सके आपके अंदर, तो आपको अपने डाउनलाइंस की सक्सेस को हमेशा मोजो, अपने डाउनलाइंस का एनर्जी ऑफ डाउनलाइंस को, डाउनलाइंस की खुशियों को, उनकी परफॉर्मेंस को, डाउनलाइंस की अपने खुद के आराम से, रिलैक्स, हैप्पीनेस, ये सब जो बेवकूफियां, इन सब से ऊपर रखना पड़ेगा, उनको पहले रखना पड़ेगा। जिस दिन आपने अपने डाउनलाइंस को अपने से पहले रखा, उस दिन आप की रेस्पेक्ट होगी एक ट्रू अपलाइन की तरह, जैसे जापा और दातोश्री की होती है। क्योंकि 26 साल से मैं अपने फाउंडर्स को देख रहा हूं, उन्होंने मुझे, सब लोग को अपनी जरूरतों के पहले रखा है। यह है सेंस ऑफ ड्यूटी। एक सोल्जर है जो अपने देश को अपने से पहले रखता है, उसी तरीके से। तो नेटवर्क मार्केटिंग में वो सेंस ऑफ ड्यूटी, ये जो अलग करती है एक नॉर्मल अपलाइन को और एक अविश्वसनीय अपलाइन को, वो यही है। हमारे पास ड्यूटी है हमारे डाउनलाइंस के लिए, वो हम पे भरोसा करते हैं, अपने सपनों से पे भरोसा करते हैं। और सबके पास नहीं था पैसा साइन अप करने के लिए, किसी ने बहुत कुर्बानी दी होगी शायद साइन अप करने के लिए, कुछ चीजें बेची होंगी जो उनके पास थी, क्रेडिट कार्ड से पैसा लिया होगा या कुछ भी किसी तरीके से भी अरेंज किया होगा और उन्होंने साइन अप किया है। क्योंकि वो जो प्रेजेंटेशन का मोमेंट था, उस समय उन्होंने आपको पे भरोसा किया, उन्होंने आपकी आंखों में वो पैशन देखा। तो अब आपके पर ड्यूटी है उनके लिए। अब इस ड्यूटी को हल्के में मत लीजिएगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। जो ड्यूटीज आपके जीवन में है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे बुरी चीज नेटवर्क मार्केटिंग में ये है, वो नेटवर्कर जो बात करता है ड्यूटीज के, रेस्पॉन्सिबिलिटीज के, अपने डाउनलाइंस के लिए होना, बड़ी बड़ी स्पीच देता है, लेकिन सच्चाई में वो नहीं करता है ये सब चीजें। मेरे पास एक शांत अपलाइन होना ज्यादा सही रहेगा, जो शायद अच्छा स्पीकर नहीं होगा, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, वो लोगों के बारे में है।
और ये लोग सिर्फ कस्टमर्स नहीं है जिन्होंने कुछ सामान खरीदा और चले गए, ये आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास सपने हैं, जो आप पे भरोसा करते हैं कि आप उनकी मदद करोगे वो सपनों को सच करने में। तो मेक श्योर करिए आपके अंदर वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो चेंज होकर सेंस ऑफ ड्यूटी में एक दिन बदल जाएगी। और अपनी ड्यूटी को नेटवर्कर की तरह लीजिए, अपनी ड्यूटी को अपलाइन की तरह लीजिए सीरियसली। आपकी ड्यूटी है आपके अपलाइन की तरह, अपने डाउनलाइंस के लिए और अपने अपलाइंस के लिए भी है, जापा और जातो से विजय ईश्वरन तक, कि आप अपनी वैल्यू सिस्टम, हमारी वैल्यू सिस्टम को कैरी कर रहे हो और परफॉर्म कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो इंटीग्रिटी को जब बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, कि आपके पास एक ड्यूटी होगी कि आप सक्सेसफुल बनोगे ताकि आप इंस्पायर कर सको। सक्सेस भी एक ड्यूटी है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग सक्सेसफुल होंगे उतनी इंस्पायरिंग हमारी स्टोरी बन जाएगी बाकी दुनिया के लिए। क्या आप मेरे साथ हो? तो आज मैंने महसूस किया कि मैं यहां पे इसलिए नहीं बैठा हूं क्योंकि मैं पद्मन सेनाती राजा हूं और मुझे कैमरा के आने में बड़ी अच्छा लगता है, मैं दिनों तक नहीं सोया हूं। मैं यहां पे इसलिए हूं क्योंकि मेरे अपलाइंस, मेरे फाउंडर्स जापा और दातोश्री विजय ने मुझे ट्रेन किया है, मुझे बड़ा किया है, ताकि मैं अपनी ड्यूटीज को सीरियसली ले सकूं आपके चीफ और आपके अपलाइन की तरह। और यही आपको करना है। अगर आप सक्सेसफुल, सस्टेनेबल, लॉन्ग टर्म नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना चाहते हो तो अपनी ड्यूटीज को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे सपने और बहुत सारी जिंदगियां निर्भर हैं इसके ऊपर। आई लव यू गाइज। मिलूंगा संडे को।